हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल टॉपर्स वे यूपी बोर्ड पर। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th विज्ञान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब जिनके आने के चांसेस बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत हैं। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन मैच ना करे बोर्ड परीक्षा में, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर मैच करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि वैल्यू परीक्षा में बदल सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट और फार्मूला तो चेंज नहीं हो सकता ना। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है सिखा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन और सीखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे जो फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा इसका किरण आरेख भी बताइए। मतलब ये 4 अंक वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल भी करा लिया है और किरण आरेख भी बनवा लिया है। और पहले न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या होता है, पहले क्या दिया है वो लिखें, फिर क्या पूछा है वो लिखें, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट और फार्मूला यूज होगा उसको लगाएं, फिर आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा। तो देखिए दिया क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। लिखेंगे दिया क्या है, जैसे लिखना बता रहे हैं सेम ऐसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में। जैसे दिया है, पहले क्या है, अवतल दर्पण है, मतलब दर्पण है। दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, मतलब वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर, मतलब रेडियस कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कहां से है, दर्पण से ना, दर्पण से वस्तु की दूरी किसको प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन u का मान प्रकाश सेक्टर में माइनस लिया जाता है, वस्तु की दूरी को माइनस लिया जाता है। पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब क्या पूछा है, v का मान कहां बन रहा है, पूछा क्या है, v का मान पूछा है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान पूछा है, कहां बन रहा है। लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है ना। हमें u दिया है, v पूछा है, लेकिन r भी दिया है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि u भी f में संबंध होता है, तो u तो मालूम है, v मालूम करना है, लेकिन हमें f भी मालूम होना चाहिए। f ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया है, f बराबर r/2। तो हम जानते हैं जैसे फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, f बराबर r/2। तो कितना, फोकस दूरी f बराबर r/2, f बराबर r का मान 40 सेंटीमीटर ना, बटे 2, f बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो f बराबर -20 सेंटीमीटर ना, f बराबर -20, यही तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो f बराबर -20। अब देखो u मालूम है, v f मालूम है, v ज्ञात करना है, तो हम लोग दर्पण सूत्र लगा देंगे, हम लोग जानते हैं। तब हल लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u से। अब देखो वैल्यू रखेंगे, 1/f, f का मान -20, v का मान ज्ञात करना है,
u का मान हम लोग कितना दिया, -15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। हमें भी ज्ञात करना है, तो भी को उधर रहने देते हैं और बाकी सबको इधर। तो कितना हो जाएगा, देखो ए वाला प्लस था तो इस बगल लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 1/15। फिर इधर कितना है, -1/20 बराबर 1/20। समझ में आया ना। देखो इधर का जो माइनस था पहले इधर लाए तो प्लस, वो माइनस में था तो इधर आया तो 1/15। फिर यहाँ माइनस था ना तो -1/20, 1/15 - 1/20, इधर का वैसा 1/20। अब केवल हल करना है। जैसे 15-20 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 ना। 15-20 का एलसीएम 60 होगा बराबर 1/20। तो 15 चौका 60, 4 एक कम 4, ये सब तो आता होगा सबको। फिर 20 तिहाई 60, 3 एक कम 3, ठीक घट जाएगा ना। 4 में से 3 गया 1/60 बराबर 1/20। अब चाहे तिर्यक गुणा कर दे या तो दोनों को उलट देंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो भी उधर करेंगे 60, या दोनों को उलट सकते हैं। तो भी बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। लेकिन आया है पॉजिटिव, तो मतलब दर्पण के दाहिने साइड बनेगा। अब देखो किरण आरेख भी पूछा है, तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो क्या पहले क्या दिया था, वक्रता त्रिज्या दिया था r बराबर 40 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -15। फिर हम जानते हैं कि v का मान निकालना है तो हमें u तो ज्ञात है लेकिन f भी ज्ञात होना चाहिए। तो f बराबर r/2 से f का मान निकाल लिए, यहाँ तक हो गया। फिर दर्पण सूत्र लगा दिए, 1/f + 1/v + 1/u। f का मान -20, v का ज्ञात करना है, u का मान -15। फिर आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसके आगे तो यहाँ तक कैलकुलेशन वाला पार्ट है। v बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो सूत्र पहले, अब किरण आरेख कैसे बनाएंगे। तो अवतल दर्पण है मतलब अंदर से बाहरी वाला तल चिकन, मतलब बाहरी वाले तल पर कलई की गई होगी और अंदर वाला तल जो होगा परावर्तक सतह हो गया ना। तो देखो अवतल कितना, हम लोग को वस्तु हमारे कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर पर ना। तो इधर देखो कैसे बनेगा, पहले पूरा ऐसे बनाएंगे। पहले F और C, देखो बीच में क्या होता है, ध्रुव, मतलब P, इसकी इधर का रहता है R वक्रता त्रिज्या, फिर इधर रहता है C वक्रता केंद्र, सॉरी यहाँ F रहता है ना फोकस दूरी। तो पहले इसका मान लिख लेते हैं। देखो F का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब इधर है तो माइनस, तो मतलब इधर यहाँ तक का कितना मान है, 20 सेंटीमीटर। और R का मान वक्रता त्रिज्या, मतलब यहां से यहां तक, C को बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर। हमारा वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब इधर लास्ट केस है, मतलब जब ध्रुव 15 सेंटीमीटर का मतलब इधर कहीं रखी होगी ना। इसका मतलब वस्तु लास्ट केस है, पहले इधर अनंत से जाती है वस्तु, अनंत, फिर वक्रता के ऐसे ऐसे आगे रखते जाते हैं। तो लास्ट केस है जब वस्तु दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता के, दर्पण के फोकस दूरी तथा ध्रुव के मध्य हो। जब वस्तु दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के मध्य हो तो किधर प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब लास्ट में इधर बनता है ना, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा। कैसे बनेगा, जैसे एक तो क्या होती है, एक तो किरण, एक किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे वस्तु से किरण जाएगी, वो कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है, मतलब यहां से
ऐसे जाएगी ना, ऐसे गई टकरा कर ऐसे वापस आ गई। फिर एक दूसरी किरण कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है, मतलब यहां से। मतलब वक्रता केंद्र से जाएगी, देखो अब इधर, तो इधर काट नहीं रही है तो पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ काटा, यही प्रतिबिंब बना ना। जैसे वस्तु मान लेते हैं, वस्तु ए बी है, ए बी वस्तु का नाम, वस्तु कौन सी है, ए बी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश बी डैश बनाना, यही जो सीधा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। देखो इसकी दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। इधर है देखो, राइट साइड है इसीलिए प्लस है ना, तो इस तरह से इसका किरण आरेख बनेगा। कैसे, जैसे पहले हम लोग एफ और सी दर्शा दिए, 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखना है, 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर ए, मतलब जब वस्तु दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के मध्य होती है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब किधर बनता है, या तो बनाएंगे तो पीछे काटेगा नहीं, तो मतलब जब आगे काटेगा नहीं तो उसको पीछे डॉट डॉट बढ़ाएंगे, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। तो एक किरण आरेख को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल भी करा लिया और ऑब्जर्वेशन करके किरण आरेख भी बना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आप लोग को। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि विद्युत का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, लेकिन पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, दिया क्या क्या है। तो दिया क्या क्या है वो पहले लिखेंगे। जैसे दिया क्या क्या है, 4 ओम के प्रतिरोधक में, मतलब क्या दिया है, प्रतिरोध लिखेंगे पहले, क्या दिया है, प्रतिरोध से किससे प्रदर्शित करते हैं, आर, मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आर बराबर 4 ओम, मतलब ऐसे लगाते हैं ना 4 ओम, तो ऐसे ही लिख देते हैं 4 ओम, ओम का सिंबल था ना 4 ओम। और क्या दिया है, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रतिरोध 4 ओम प्रति सेकेंड, मतलब समय, प्रति सेकेंड मतलब क्या होता है, समय, मतलब टी बराबर, प्रति मतलब एक, तो प्रति सेकंड मतलब समय 1 सेकंड दिया है, समय कितना दिया है, 1 सेकंड, 1 सेकंड प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मतलब ऊष्मा का मान कितना दिया है, 100 जूल। ऊष्मा मतलब इसको बोलते हैं, ऊष्मा को बोलते हैं हीट, हीट मतलब H, तो H बराबर कितना दिया है, 100 जूल। SI यूनिट में है ना, कोई दिक्कत नहीं, जूल कैलोरी में होता है तो 4.2 से डिवाइड करते हैं। उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर को भी मतलब वोल्टेज भी ज्ञात करना है, विभवांतर को, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया है, RTH दिया है, हमें भी ज्ञात करना है। तो हमको जैसे ऊष्मा का तीन फार्मूले होते हैं वो याद रहना चाहिए। जैसे H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है, एक होता है I²RT, H बराबर होता है VIT, फिर H बराबर एक होता है I²RT, H बराबर एक होता है V²T/R।
तो एच का यही चार फॉर्म, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो हमें एक अब हमें लगाना है कि इसमें से एच वाला कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वी आई टी लगाएंगे, आई स्क्वायर आर टी लगाएंगे, वी स्क्वायर टी। तो हमें क्या निकालना है, वी आर टी, जिसमें वी भी दिख, जैसे वी इसमें दिख रहा है लेकिन हमें आर नहीं दिख रहा है उसमें, क्योंकि भी के साथ जिसमें आर दिख रहा है, देखो भी और आर, तो भी के साथ आर, मतलब देखो वी आर टी या कह सकते हैं वी आर टी। एच निकालना है तो वी आर टी, तो वी आर टी इसमें दिख रहा है ना, वी स्क्वायर आर बटे टी, यहाँ वी भी है आर भी है टी, तो यही फार्मूला लगाएंगे। हल में क्या लिखेंगे कि उष्मा बराबर, उष्मा एच बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, वी स्क्वायर आर बट वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब क्या दिया है, एच का मान 100 जूल, एच का मान कितना दिया है 100 जूल, तो एच का मान 100 रख देंगे। वी स्क्वायर ज्ञात करना है, आर का मान 4 मतलब 4, टी का मान 1, तो कितना होगा 100 बराबर वी स्क्वायर का गुणा 1 में, तो वी स्क्वायर बटे 4। अब क्या होगा, यहां से तिर्यक मल्टीप्लाई ना, 100 गुणे मतलब वी स्क्वायर बराबर 100 गुणे 4, तो वी स्क्वायर बराबर 400 हो गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा करड़ी, तो v बराबर करड़ी में 400, इतना तो पता होगा 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का ना, 20 गुणे 20, तो 20 विभवांतर का मात्रक वोल्टेज या वोल्ट 20 वोल्ट, आंसर कितना आ गया 20 वोल्ट। कितना आंसर आया 20 वोल्ट। तो क्या दिया था, प्रतिरोध आर टी मतलब एच आर टी एच दिया था, हमें भी ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं एच के फार्मूले वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर बटे टी होता है, तो हमें एच के साथ कौन सा चाहिए वी आर टी, तो वी आर टी किसमें था वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो हमें ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि किसी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि विद्युत का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्या करना है, परिपथ में ज्ञात कीजिए। ए नंबर क्या करना है, परिपथ में तुल्य धारा, और बी नंबर में क्या करना है ए नंबर में परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, बी पार्ट में क्या ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, मतलब तुल्य प्रतिरोध और तुल्य धारा ज्ञात करनी है, और हमें एक डायग्राम दिया है प्रतिरोध वाला। तो ऐसे सवालों में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि समांतर क्रम है कि श्रेणी, श्रेणी में देखो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 R3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन ऐसे होता है, और समांतर क्रम में क्या होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 1 अपान R3 ऐसे सो ऑन ऐसे चलता है। तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा श्रेणी क्रम है समांतर क्रम है। तो कुछ समांतर देखो श्रेणी क्रम क्या होता है, जब जैसे जिस तार में प्रतिरोध लगा है, जैसे यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, फिर आगे उसी तार में प्रतिरोध लगा है, तो श्रेणी क्रम होता है, मतलब एक ही सीरीज में। और समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे यहाँ कोई तार है, जहां तार शाखा में फूट जाती है, मतलब शाखा में बट जाती है, वहां पर कौन सा क्रम होता है, तो वहां पर समांतर क्रम होता है। जब शाखा में बट जाएंगी तो कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। जैसे यहाँ से तार था, यहाँ से तार दो भाग में बढ़ गया, एक में 10 ओम का प्रतिरोध लगा, एक में 20 ओम का, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। देखो कि शाखा में दो भाग में बढ़ गया, फिर यहाँ से जुड़ गया, तो 10 और 20 समांतर क्रम में, समझ में आया ना। जब शाखा में बढ़ जाती है तो समांतर क्रम, फिर यहाँ से फिर आगे आया तार, फिर 3 भाग में बढ़ गया, 30 ओम 20 ओम 30 ओम, तो ये भी शाखा में बढ़ गया, तो ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में ना। जब इन दोनों को जैसे समांतर क्रम को हल करेंगे तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लग जाएगा,
फिर इन तीनों को हल करेंगे तो यहाँ पर एक तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध लग जाएगा। फिर ये दोनों जो पहले इसको हल करेंगे समांतर क्रम, फिर इसको समांतर क्रम, तो एक यहाँ दोनों की जगह एक लग जाएगा, तीनों की जगह एक लग जाएगा। फिर वो दोनों जो होंगे श्रेणी क्रम में होंगे ना, आगे समझा। पहले क्या लिखेंगे हल में, हल में क्या लिखेंगे देखो, 10 ओम और 20 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। 10 ओम और 20 ओम समांतर क्रम में है। तब इसका निकाल लेते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ना। तो 1/r बराबर 1/r निकालना, इसको हाँ इसको 1/r रख, फिर 1/r1 का मान 10 हो, 1/r2 का मान 20 हो। एलसीएम 20, 10 दूना 20, 2 प्लस 20 से कम 20 3 ना, तो 1/r बराबर, ऐसे इधर लिख रहे हैं ना, 1/r बराबर, यहाँ तो सॉरी यहाँ लिख रहे हैं ना, 1/r बराबर 2 + 1/20 आया है, तो आगे लिख रहे हैं, तो 1/r बराबर 2 1 3 3/20, 3/20 हो गया। तो r बराबर कितना आएगा, r बराबर दोनों उलट जाएगा तो कितना आएगा, 20/3 ओम ना। इसके स्थान पर कितना आ गया, इन दोनों समांतर क्रम को हल किए तो कितना r बराबर आ गया, r बराबर 30 ओम। मतलब इन दोनों की जगह एक तार में 20/3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो अब इसको हल करते हैं, ए 30 20 30, मतलब यहाँ शाखा पूटी, तो ये तीनों किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो इसको भी लिखेंगे 30 ओम 20 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में है। तब 1/r बराबर, तब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जैसे वहां 1/r बोले थे तो यहाँ 1/r डैश बोल दे रहे हैं, क्योंकि r बराबर हो गया है, तो यहाँ 1/r डैश हम लोग बोल दे रहे हैं ना। तो r डैश का मान निकालेंगे, 1/r डैश, 1/r1 का मान 30, 1/r2 का मान 20, 1/r3 का मान 30। देखो यहाँ हल कर रहे हैं, 1/r डैश बराबर, देखो एलसीएम ले रहे हैं, 30 20 30 का एलसीएम 60 ना। देखो 30 दूना 60, 2 1 का 2, देखो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा ना। कैसे, 30 दूना 60, फिर 2 1 कम 2, 20 3 60, 3 1 कम 3, फिर 30 दूना 60, 2 1 कम 2, समझ में आया ना। फिर 1/r डैश बराबर 3 2 5 2 7/60, दोनों पलट जाएंगे तो कितना आएगा, r बराबर 60/7 हो, ये आ गया। मतलब इन दोनों के स्थान पर 20/3 ओम का प्रतिरोध, इन दोनों के स्थान पर कितना, उन तीनों के स्थान पर 60/7 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो अब हल कैसे, अब जैसे देखो अब कैसे फिगर बन जाएगा, तब फिगर कैसे बनेगा, देखो इन दोनों के स्थान पर कितने ओम का प्रतिरोध, मतलब इन दोनों के स्थान पर ऐसे, फिर इन तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा देंगे। फिर यहाँ पर जो बैटरी जुड़ी है, प्लस माइनस माइनस, 12 वोल्ट की बैटरी एक जुड़ी रहेगी। इन दोनों के स्थान पर कौन सा प्रतिरोध, 20/3 ओम का प्रतिरोध, मतलब इसका मान 20/3 ओम, इसका मान, तीनों के स्थान पर ये प्रतिरोध लगा तो इसका मान 60/60 ओम।
देखो अब देखो कैसे, अब कैसे पहचानेंगे समांतर श्रेणी। जैसे एक तारा, ये तार गया, इसमें कौन सा प्रतिरोध लगा है 20/3 ओम का। फिर आगे शाखा में नहीं बटा, उसी तार में लगा 60/7 ओम, मतलब एक के बाद एक प्रतिरोध लग गया ना। तो ये कौन सा प्रतिरोध है, तो ये प्रतिरोध है श्रेणी क्रम। जैसे यहाँ शाखा तो कोई बटी नहीं, तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे कि 20/3 ओम और 60/7 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। अब यहाँ R नेट लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट निकाल रहे हैं ना। R नेट या R इक्विवेलेंट कहते हैं, R इक्विवेलेंट, इक्यू या R टोटल भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पुल अब लास्ट में कोई प्रतिरोध नहीं बचा, कुल तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट कहते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम है। तो R इक्विवेलेंट बराबर 20/3 प्लस 60/7। अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 का 21, तो 20 सत्ते 140 यहाँ होगा, 6 का 1800 यहाँ होगा। मतलब R इक्विवेलेंट बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 160 और 140, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 320/21। फिर भाग देकर देख लेंगे, 320 में जैसे भाग देंगे 21 का तो कितना आएगा। तो 320 में 21 का भाग दे रहे हैं, तो 21 एक कमा 21, क्योंकि जैसे पर विद्युत के सवालों में आंसर दशमलव के रूप में होना चाहिए, कंपलसरी है ना, तो अच्छा है। 2 कम 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 21 पंजे 105, फिर 5 बचा 0, 21 दूना 42, तो 15.2 हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कितना आया 15.2 ओम। आर का मान मतलब तुल्य प्रतिरोध, इसका मान परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना है 15.2 ओम। अब लिख, और हमें बी पार्ट में क्या निकालना है, तो बी पार्ट में हमें एक निकालना है। ए कौन सा पार्ट था, ये पूरा जो हम लोग किए हैं ए पार्ट था। अब यहाँ बी पार्ट निकालना है, तो बी पार्ट में हमें क्या निकालना है कि परिपथ में संपूर्ण धारा। तो धारा बराबर क्या होता है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो धारा बराबर मतलब I बराबर V/R, मतलब धारा बराबर कुल वोल्टेज बटे तुल्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे तुल्य धारा बराबर कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, या तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं ना। मतलब हम लोग I टोटल निकाल रहे हैं, I टोटल या I इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं। I टोटल बराबर कुल प्रतिरोध V, फिर कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट था ना। कुल विभवांतर कितना था 12 वोल्ट। कुल धारा कितना था, कुल कितना था, तो 15.2। जैसे अब इसको हल करके हम लोग मान निकाल लेंगे। I टोटल बराबर, जैसे ऊपर नीचे हम लोग कर दे रहे हैं, एक 10 का गुणा, तो 120/152। जब इसको हल करेंगे तो अब इसका हल कर लेंगे तो लगभग आएगा हम लोग का 0.7 ना, 0.7 और कुछ आएगा, तो उतना लगभग आएगा। 15/120 होता है, 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.7978 या 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.7 भी सही है, या लिख सकते हैं 0.8 भी लगभग लिख सकते हैं। यहाँ लगभग आएगा 0.78 ओम, 79 ओम आएगा ना। तो क्या था, प्रतिरोध निकालना था ना, तो ये हो गया प्रतिरोध और धारा निकालने वाला सवाल। तो पहले ये दोनों समांतर थे, तो इन दोनों को हल करके यहाँ लगा दिए,
फिर इन दोनों रेडी हो गए, हल कर दिए तो आर इक्विवेलेंट आ गया 15.2 ओम। फिर तुल्य धारा निकालना है, तो तुल्य धारा मतलब धारा बराबर विभवांतर बटे मतलब आई बराबर V बटे आर। तो आई टोटल निकालना है तो V टोटल लेना पड़ेगा, आर टोटल लेना पड़ेगा। तो V टोटल 12 वोल्ट, आई जो आर हम लोग टोटल या इक्विवेलेंट निकाले थे, तुल्य प्रतिरोध 15 जो डिवाइड कर दिए 0.8 हो। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के जो क्वेश्चन थे बेसिकली आज के तो न्यूमेरिकल ही ज्यादा क्वेश्चन थे, तो फिजिक्स सेक्शन में अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।